हरिशरणम। बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या भगवत गीता में भी जाति और वर्ण व्यवस्था का समर्थन है। और बहुत लोग तो प्रश्न नहीं उठाते हैं बल्कि यह कहते हैं कि समर्थन है। जैसा कि हिंदू धर्म में है वैसा ही भगवत गीता में है। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। हम दो चीज़ों को अलग अलग समझें, एक जाति प्रथा को और एक वर्ण व्यवस्था को। जो भारत के विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण किया गया है जातियों का, उस हिसाब से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जातियां निकल आई हैं और वर्ण तो सिर्फ 4 ही हैं। ऐसी स्थिति में जाति को और वर्ण को एक नहीं माना जा सकता। इसके और भी कई कारण हैं। एक विशिष्ट कारण यह है कि बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिनमें किसी भी वर्ण के लक्षण नहीं मिलते। भगवद गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में 42, 43 और 44 इन 3 श्लोकों में ब्राह्मण वर्ण के, क्षत्रिय वर्ण के, वैश्य वर्ण के और शूद्र वर्ण के लक्षण बताए हैं। और कई जातियों में ये लक्षण कदापि नहीं मिलते। इतिहासकार ये बताते हैं कि हुआ यह कि पहले वर्ण व्यवस्था बनी जो वैदिक काल से है, वेदों में है, उपनिषदों में है, उसके बाद लगातार चली आती है वह। तो वर्ण व्यवस्था पहले बनी, इसमें 4 वर्ण थे। उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो वर्ण व्यवस्था के बाहर के क्षेत्र थे, जहाँ पर वेदों से और बाकी चीज़ों से लोगों का परिचय भी नहीं था, वैसी जगहों पर जो काम करने लगे, काश्तकारी करने लगे, कोई मल्लाही करने लगा, कोई अन्य कार्य करने लगा, तो उस हिसाब से ऐसे समूह बन गए जिन्होंने एक नाम प्राप्त कर लिया और पेशे के आधार पर जातियां खड़ी हो गईं। अब वो ये नहीं देखने गए कि किस वर्ण में मैं पढ़ रहा हूं। बाद में शास्त्रकारों के लिए समस्या हुई कि किस वर्ण में उन्हें रखा जाए। और आज तक ऐसी हजारों जातियां हैं जिन्हें आप किसी भी वर्ण में नहीं रख सकते। कई लोग भगवत गीता के पहले अध्याय के 43वें श्लोक को उद्धृत करके बताते हैं कि देखिए, गीता में तो जाति का जिक्र है। दोषे रहितैः कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। यानी वर्ण संकर आदि दोषों के कारण उन कुलघातियों के जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। यह जो श्लोक है वह अर्जुन के मुख से निःसृत है। ध्यान रहे कि यह श्लोक गीता के पहले अध्याय में आया है और पहले अध्याय में भगवान ने कोई कथन नहीं किया है सिवाय आधे वाक्य के कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। हम जब भगवत गीता की बात करते हैं और भगवत गीता के संदेश की बात करते हैं तो हम भगवान के मुख से निकले हुए जो श्लोक हैं उनकी बातें कर रहे होते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन मानसिक रूप से असंतुलित है, विषाद में है, प्रलाप कर रहा है। और पहले अध्याय में ही एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है और 9 श्लोक दुर्योधन, जो कि मुख्य विलेन है पूरे महाभारत का, उसने भी बोला है। तो क्या उसके बोली हुई बात को हम गीता की बात मान लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन की बात बाद में जो आती है विश्वरूप दर्शन के बाद, उसका एक अलग महत्व है, किंतु प्रथम अध्याय में वह अभी धर्म और अध्यात्म में अशिक्षित है और वह स्वयं इस बात को कहता है कि मैं इन बातों को सुनता आया हूँ। तो उस समय ये बातें प्रचलित थी। इसमें वर्ण संकर का विचार है, इसमें जाति धर्म का विचार है, इसमें कुल धर्म का विचार है। ये सभी विचार उस समय प्रचलित थे। तो अर्जुन के मुख से भगवान के समक्ष वो निकल रहे थे। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि गीता का संदेश हो गया, गीता ने मान लिया कि हाँ, जाति धर्म कुछ होता है, कुल धर्म कुछ होता है, जब तक उसकी भगवान पुष्टि अपने मुख से नहीं करते। और भगवान ने कहीं भी जाति शब्द का प्रयोग पूरे भगवत गीता में नहीं किया है। इसलिए भगवत गीता में जाति की धारणा की कोई पुष्टि नहीं है। हालांकि अर्जुन ने जिस जाति धर्म की बात की है वो जाति वह जाति नहीं है जो हम यहाँ समझ रहे हैं। जिन जातियों की चर्चा की गई, जो पेशों के आधार पर उभर गईं, वो भी जातियां हैं, चूंकि जन्म से वो प्राप्त होती हैं। और वर्ण भी पहले जन्म से ही प्राप्त, जिस समय अर्जुन बातें कर रहे थे, जन्म से ही प्राप्त हो रहा था, इसलिए वह भी एक प्रकार की जाति ही हुई। अगर उसको उस अर्थ में हम जाति मानते हैं तो 4 ही जातियां होंगी
जो जन्म से निर्धारित हो रही थीं उस समय, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की। यदि हम उन जातियों का अर्थ लेते हैं इस जाति शब्द से, जो आज पाई जाती हैं हजारों की संख्या में, तो भगवान ने अपने मुख से कहीं जाति की पुष्टि नहीं की है। इसलिए भगवान का संदेश ही गीता का संदेश है। दुर्योधन का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का ये अभिप्राय नहीं है कि वह गीता में भगवान ने संदेश दिया है। दूसरी बात यह है कि यदि जाति से अर्जुन का अभिप्राय जन्म से जो वर्ण प्राप्त होता है उस जाति से है, यानी ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, शूद्र जाति और वैश्य जाति से, तो भगवान का समर्थन जन्मगत वर्ण को कहीं भी भगवत गीता में नहीं मिला है। कैसे नहीं मिला है, ये मैं वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करते हुए आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जहाँ तक जाति का प्रश्न है, आप समझ लीजिए कि बस इतना ही है जाति के विषय में, जो पहले अध्याय में अर्जुन ने अपने मुख से कहा है। और वो ये भी कहा है कि इति अनुशुश्रुम, मैं ऐसा सुनता आया हूँ। हरि शरणम।